मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, वहीं चुनाव परिणाम के बाद लगातार कांग्रेस नेताओं द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अजय सिंह यादव ने भी चुनाव परिणाम पर आशंका व्यक्त की है। अजय सिंह यादव का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर ईवीएम के मामले में गंभीर है तो नैतिक आधार पर खरगापुर विधायक से इस्तीफा दिलवाकर मतपत्रों के माध्यम से चुनाव के लिए कदम उठाए। विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं वो पूरी तरह संदेहास्पद लगते हैं और अगर कांग्रेस पार्टी ईवीएम के मामले में गंभीर है तो हमारी मांग है कि नैतिक आधार पर कांग्रेस पार्टी अपने विधायक से इस्तीफा दिलवाकर मतपत्रों के माध्यम से पुनः चुनाव करवाने की दिशा में कदम उठाए। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में मैं टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में था। जिस तरह के परिणाम आए हैं वो निश्चित ही किसी न किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका दिखा रहा है। इस मामले में मैंने भारत निर्वाचन आयोग को एक लिखित शिकायत भी की है और लिखित शिकायत करके निर्वाचन आयोग से मांग की है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी पद्धति हो सके उसको अपनाया जाए और इस परिणामों की पुनर्जांच की जाए, पुनरीक्षण की जाए और इस प्रक्रिया में हम पूरी तरह निर्वाचन आयोग का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरे चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव प्रचार के उपरांत भी जिस तरह का जन समर्थन मुझे मिल रहा था उसमें ये संभव नहीं लगता है कि मुझे इतने कम वोट मिले। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर मैंने जो आयोजन किए हो सकता है वो पार्टी का जन समर्थन भी माना जा सकता है, लेकिन जब मैंने 22 अक्टूबर 2023 को निर्दलीय के रूप पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और एक आयोजन किया, बैठक करी, उसमें भी 5000 से अधिक लोग उपस्थित थे जिनने मुझे पूरी तरह से समर्थन देने का वादा किया। ये उसके विजुअल्स हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी की भी खरगापुर में बैठक हुई तो इसी ग्राउंड में उनकी बैठक हुई और लगभग इतनी ही संख्या उनकी भी जुट पाई थी। ऐसे जन समर्थन के बाद और प्रचार के दौरान भी आखिरी दिन तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे फोटो वीडियो उपलब्ध हैं जिनमें जन समर्थन देखा जा सकता है। ऐसे जन समर्थन के बाद केवल 1458 वोट मिलना ये पूरी तरह से संदिग्ध दिखाई देता है। मेरे लगभग सभी पोलिंग बूथों पे पोलिंग एजेंट थे, निर्वाचन अभिकर्ता जो थे, और ऐसे पोलिंग बूथ जहां निर्वाचन अभिकर्ता थे वहां पर 1, 2 या कई बूथों पर 0 वोट मिले जो कि पूरी तरह से संदिग्ध हैं। यहाँ तक कि उन मतदान केंद्रों के मतदाता निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र देकर एवं व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर भी कहने के लिए तैयार हैं कि उनके द्वारा मुझे मत दिया गया था। ऐसे में 1, 2 या 0 वोट मिलना संभव नहीं दिखता है, ये पूरी तरह संदिग्ध है। इसलिए हमारी मांग है कि निर्वाचन आयोग उसमें प्रक्रिया का पालन करे, जांच करे और लोकतंत्र की रक्षा करे। साथ ही एक विशेष मांग मेरी कांग्रेस पार्टी से भी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाती रही है और ईवीएम को संदिग्ध बता रही है। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस मामले में गंभीर है तो खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से उनके विधायक का इस्तीफा दिलवाएं और निर्वाचन आयोग और सरकार के सामने पहल करें कि खरगापुर में मतपत्रों के माध्यम से चुनाव करवाया जाए, ताकि देश में लंबे समय से चल रही इस गफलत का निराकरण हो और मतपत्रों के माध्यम से खरगापुर में जो परिणाम आएगा और ईवीएम में जो परिणाम आया होगा वो मिलान देश भर के लिए एक नजीर बनेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर गंभीर है तो अपने विधायक से इस्तीफा दिलवा के प्रक्रिया करे। हम लोगों की ये मांग है कि जिस तरह के परिणाम आए ये हमारे साथ धोखा है। लोकतंत्र में सभी के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए निर्वाचन आयोग को कदम उठाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी अगर गंभीर है तो विधायक से इस्तीफा दिलवाकर पहल करे। देखिए, निर्वाचन आयोग को हमने स्पष्ट तौर पर लिखा है और निर्वाचन आयोग को चुनौतीपूर्वक कहा है कि अगर वो मौका दें तो हम मतदाताओं को व्यक्तिगत तौर पर या शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग को निर्वाचन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुदृढ़ करने के लिए मौका देना चाहिए और निश्चित ही ये बड़े भारी घपले को दिखा रहा है। लेकिन मेरी इस मामले में पहल कांग्रेस पार्टी से भी मैं चाहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी गंभीर है तो उन्हें अपने विधायक से इस्तीफा दिलवा के पहल करना चाहिए।